तुम ललित गुजराल, तुम हमारे मकसद में हमारी मदद करोगे। तुम इस महामारी को इस पूरे देश में कराओगे। एक सिर्फ तुम ही नहीं, हमने तुम जैसे और भी कई देशद्रोहियों को पैसों से खरीदा है। अपने ही देश को तबाह करने के लिए तुम करोगे? बोलो डील मंजूर है? मंजूर है। So you mean that a snake in your country is the one that can land up saving your country? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि ये डील यहीं होगी। ये देश का सबसे पवित्र और महान भूमि है। यहाँ नागिनों के देव महादेव नहीं है। कोई शिव कोई शव आज इस दुनिया को नहीं बचा सकता, इस देश को नहीं बचा सकता। हम तो यमुना में डाल रहे थे, कितना छोटा काम कर रहे थे। यमुना तो एक छोटा सा हिस्सा इस देश का। अगर ये हिमालय पर्वत से निकली वो धारा, जब ये जहर उसमें खुलेगा तो पूरे देश में फैल जाएगा, पूरा देश तबाह हो जाएगा। आज कुछ ही देर बाद जब मेरा मकसद खत्म होगा तो ये देश जहर की पूरी आग से जलकर राख हो जाएगा। इस बार जहर पानी में नहीं, बर्फ में खुलेगा। पूरे देश का बर्फ का ये पानी ही पूरे देश की प्यास बुझाता है। तो इसका मतलब तुम्हारे देश में कोई नागिन भी है जो अपने देश को बचाने आई है हमारे विष से। हमारे पास उसका भी तोड़ है, जो सारा विष पूरे दुनिया में फैल रहा है, चाहे वो हो यहाँ से। और आया पता है किससे? अगर तुम्हारी नागिन अपने देश को बचाएगी तो हमारी उसे मार देगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। महासपेरा निकल चुका है और शेष नागिन को पकड़ के लाएगा। अब वो महासपेरे से अपने आप को बचा नहीं पाएगी। आना होगा उसे और आएगी वो। सुना है इंडिया के पहाड़ों में आधे नाग आधे इंसान रहते हैं, जिन्हें कहते हैं इच्छाधारी नागिन। जब ये रिसर्च कर रहे थे तो इनकी मुलाकात इस चेहरे से हुई, और जब ये अपनी नागिन शंगलीरा को बना रहे थे तो इन्होंने शलाका का चेहरा देखा, क्योंकि शेष नागिन का चेहरा तो उन्हें मिल नहीं रहा था। आप प्लीज मॉनिटर पर देख लीजिए। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि इसी चेहरे का एक नया चेहरा बनाएंगे, इनका वर्जन मैन मेड। तुम्हें इंडिया की नागिनों के बारे में इतना कैसे पता? 10 साल से जब ये लोग रिसर्च कर रहे थे, अपना विश बना रहे थे, तो इन्हें एक ऐसी चीज बताई गई जो पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाती। और इच्छाधारी नागिन के बारे में जो भी जाना जा सकता था सब जाना, और ये भी जाना कि अगर उन्हें भारत में महामारी फैलानी है तो उन्हें उस शेष नागिन का तोड़ भी ढूंढना होगा। इतना जहर है कि अगर वो शेष नागिन को भी डस ले तो वो भी नहीं बचेगी। के गले के बाईं तरफ एक लाल रंग की ग्रंथि है जिसमें उसका सारा विष भरा हुआ है, जो दुनिया के जितने भी जहरीले सांप हैं उन सबको मिलकर बना है। अगर शेष नागिन को छोड़ दे तो वो अपने एक डंक से किसी को भी मार सकती है, शेष नागिन को भी मार सकती है अगर उसके कमजोर हिस्से पर वार करे तो। और उसका कमजोर हिस्सा है उसकी रीढ़ की हड्डी। षड्यंत्र हमारे सामने है और इस बार वो बहुत बड़ा है। 7 दिन बाद हम अपना वो सबसे बड़ा वार करेंगे। इतने सालों से जिसका हमने इंतजार किया वो हम हासिल करेंगे, जिसकी तलाश हमें थी। मुझे पता है वो किसके पास है। अब तुम देखना मेरा असली रंग, मेरी वो महाजंग। 7 दिन बाद इस देश में होगी बर्बादी, हाहाकार, त्राहिमाम। इस दुनिया के नक्शे में से इस देश का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। सीमा गुजराल ये गारंटी लेती है। काल रात्रि, ये काल रात्रि कहर बनकर तुम पे बरसेगी शेष नागिन। पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, अपने देश को नहीं बचा पाओगी, बस देखती रह जाओगी। अब बोलो ना, शेष नागिन हूं मैं।